मुझे बताना पड़ेगा कि 3 पहले पढ़ लिए, क्योंकि ये भी अब महत्वपूर्ण बात हो गई कि आप कितने पढ़े कि नहीं पढ़े। 3 पढ़ लिए, क्या हुआ? लो हेलो, अब आई ना? तो अब ये तो मैं ही नहीं बोल रहा था, आप समझ ही नहीं रहे। मैं कहाँ बोला अभी, मैं तो बोला ही नहीं। जब मैं बोलूंगा तो अपने आप आवाज आएगी, और अगर मैं बोलूँ और इसके बाद भी आवाज नहीं आए तो मेरी आवाज में मिस्टेक होगा, मेरे में मिस्टेक थोड़ी, मैं तो ऐसा ही हूँ। कोरोना ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैं बिल्कुल यथावत हूँ, बहुत अच्छा हूँ, अच्छी जगह खड़ा हूँ, मेरा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 11 लाख रुपए का पुरस्कार डॉक्टर साहब ने जैसा कि रखा हुआ है, ऐसे 11 लाख के पुरस्कार रखते रखते इनको 20 साल हो गए मेरे पे, ऐसे किसी को भी नहीं मिले। और मैं इनका बहुत विशेष प्रिय हूँ। इस बात के लिए ये भी क्या हो रहा भैया, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वैसे ही करते रहे, वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं तो अपना। मेरे को ये पता है कि ऐसा करते, पर ऐसा नहीं करते। ये आजकल ऐसा क्यों करने लगे? तो मैं खुद पीछे बैठा बैठा समझ रहा था यार ऐसा तो नहीं होगा, पर वाकई में ऐसा हो रहा है। तो ऐसा मत करो भाई। ये अब बिल्कुल आवाज सही हो गई है। मैं प्रणाम करता हूँ श्रद्धेय श्री जगदीश सोलंकी जी साहब को, बड़े भैया अतुल कनक जी, डॉक्टर साहब, तेज भाई साहब, आशीष भैया, और प्यारे दोस्त मेरे बुद्धि प्रकाश जी, कविता तिवारी जी और राम बाबू सिकरवार जी, जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को बहुत शुरुआत की है। तो मैं भी ऐसी ही कोशिश करूँगा, बहुत कम समय में कोशिश करूँगा कि रन बने, और अगर इसके बाद में रन नहीं बने तो गलती रन की है, मेरी नहीं रहेगी। क्योंकि मैं तो रन बनाता ही हूँ, पर अब नहीं बन रहे उसका मैं क्या करूँ भाई। पिच भी खराब नहीं है और इसके बाद भी रन नहीं बन रहे, तो कई बार ऐसा होता है आदमी दुर्भाग्यशाली होता है कि खानदानी पायलट होने के बाद भी हवाई जहाज दूसरे उड़ा रहे, वो क्या करे बेचारा। होता है, परंतु सामान्य सी बातें हैं। ये तो राजस्थान की धरती 8.5 करोड़ का मेला है, ये लगभग राष्ट्रीय कोटा दशहरा है, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय कोटा दशहरा मेला। मेरे को बताया, बुद्धि प्रकाश जी ने बताया कि जानी भाई यहाँ पे 8.5 करोड़ का इतना बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला, और 8.5 करोड़ की इस मेले में हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े कवि आते हैं और हजारों लाखों लोग सुनते हैं, लाखों रुपए इन कवियों को मिलता है, और फिर ये कवि यहाँ पर आकर के ये बताते हैं कि ये राजस्थान है और हम चंबल के तट पे बैठे हुए हैं। और आप भी स्वीकार करते हो, हाँ यार वाकई में अपन बैठे हुए हैं। हमारे अतुल भैया ने बताया कि भगवान परशुराम की बहन है चंबल, और कुमार भैया ने बताया कि ये बात तो कुमार भैया को भी मालूम नहीं थी। अब कुमार भैया को ये बात मालूम नहीं थी, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। अब इनको ये थोड़ी पता कि रतन कचौरी वाला 7 रुपए में 1 कचौरी बेचता है। कि रतन कचौरी वाला 7 रुपए में 1 कचौरी और 10 रुपए में 2 दे देता है। तो सबकी जानकारी अलग अलग है। अब परशुराम जी की बहन है चंबल, ठीक है। अब उस समय या तो मैं भी पैदा नहीं हुआ और कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो अपने को कैसे मालूम कि वो परशुराम जी की बहन है चंबल। और परशुराम जी आदमी इतने खतरनाक थे, अगले आदमी की दादागिरी देखो, थोड़ा सा फड़फड़ करा नहीं मुंडी काट देते थे। अगले ने 21 बार काट डाली पृथ्वी पे से यार, नवीन करो निशा, 21 बार पृथ्वी पे से इस धरती को उन्होंने हिल कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं, माहौल बहुत अच्छा है। हमारे भाई साहब डॉक्टर साहब ने जैसा कि बता दिया कि अब राजनीति में ये कभी कुछ भी बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं आ रही आवाज, वो तो मेरे को भी मालूम है कि आवाज ही नहीं आ रही है, पर मैं उसका क्या करूं। ये आवाज के बारे में बोल रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, आवाज के बारे में बोल रहे हैं, तो आवाज आ जाएगी। अब नहीं आए तो मैं उसका मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं तो वहां से आया हूँ जहाँ पे बहुत आवाजें आ रही है इन दिनों, और आवाज ही आवाज आ रही है। ऐसा तेज भैया, मैं तो ऐसी जगह से आ रहा हूँ, वो कह रहे कि आवाज नहीं आ रही। हमारे यहाँ तो इतनी आवाजें आ रही है, पूछो ही मत। जब भी टीवी चालू करो एक ही आवाज आ रही है। मोदी जी जन्मदिन पे लाए 8 चीते, सुबह से शाम तक 8 चीते, 8 चीते। दिक्कत ये है डॉक्टर साहब के चीते 8 है, दिक्कत ये है कि उन 8 में 5 मैडम है। अब एक के मतलब 3 के हिस्से में 3 आ रहे, तो 2 तो बेचारी यूं रह गई वो। अब वो जो 2 रह गई वो बहुत टेंशन में, काबू हमारा क्या, क्योंकि 3 ने तो 3 का घर बस गया। और अभी फिर एक नई खबर आई मीडिया के द्वारा, उसमें जो आशा मैडम है, एक आशा नाम की चीटी
आशा, और वो प्रेग्नेंट है। एक नई खुशखबरी आई, कानों के जंगल से नई खुशखबरी आई कि वो प्रेग्नेंट है, और वो प्रेग्नेंट है। जब ये 8 आए तो 5 तेंदुए वहां से निकल के भागे। उनको पकड़ा, बोले तुम क्यों भाग रहे हो? बोले लोग हम पे शंका कर रहे हैं ना यार, क्योंकि ये तो अभी अभी पता नहीं कहाँ काला मुंह करवा के आए। हम क्या मेरा ताली ऐसा नहीं है। कभी सम्मेलन कोटा में 5 साल कभी है, इतना ही कभी है ये। वैसे इन्होंने बताया कि भाई साहब ने, राम बाबू जी ने बताया कि आप कुमार विश्वास जी के लिए बैठे हुए हैं और अच्छा सीरियल देखने के लिए विज्ञापन झेलना पड़ते हैं। अब ये बात क्या इन्होंने कही क्या? डॉक्टर साहब ने हम सब विज्ञापन नहीं है। मैं अपनी इज्जत अपन खुद ही नहीं कर रहा है, जबकि मैं नगर निगम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 2 बड़े स्टार बुलाए, एक ये और एक मैं। एक शुरुआत का और एक समापन का। तो आदमी भाई अपने आप को तो बड़ा मानो, नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा अपने को? इसलिए मानते रहो बड़ा, कोई कुछ नहीं, सब और सब प्रेम भाव का माहौल है पूरे देश में, सब अच्छा चल रहा है। राजनीतिक बेमनुष्यता है सब खत्म हो चुकी है। मुफ्ती भाई सोलंकी जी साहब हमारे बीच में विराजमान है, मैं उनके चरणों को स्पर्श करता हूँ। और अब किस किस को लो बोलो, तो ये सारी बातें अलग है कि बुझ ही नहीं सकती ये आग। पत्रकार लोग यहाँ पर आगे बैठे हुए हैं और हमारे जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारा पारिश्रमिक मिल गया है। सर भी बता रहे थे, अनिल भैया भी बड़े भावुक हो रहे थे, दिशा मुनि हो रहा था, बोले यार मेरे छोटे से निमंत्रण पे आज कुमार विश्वास कोटा में आए हुए हैं, आपको सर इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है, इन्होंने जितने मांगे इतने आपने दे दिया ना, आप दे दो तो ये आ जाता, कोई बात ही नहीं। और पूरे देश में जा रहे हैं, कभी सम्मेलन पूरे देश में हो ही नहीं हो रहे, तो जितना मांगे इतना पैसा दे तो सब फटाफट चले आते हैं, कितना ही ट्रैफिक हो तो भी आ जाते हैं। बुद्धि प्रकाश जी आए नहीं आए, सारी ट्रैफिक को चीरते हुए आ गए यहाँ पे, और अगर अलग नहीं होता तो ओरिजिनल में चीर देते हैं, तो सब आ जाते हैं, कुछ भी नहीं, सारा सामान्य सी बात है, बुझ ही नहीं सकती यार। मैं दूरी बनना नहीं चाहता हूँ, हमें बहुत बड़े और अच्छे कवियों को आज सुनना कोटा दशहरा में। मैं भी सिर्फ डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आया था, और आपको प्रणाम, मुझे आपके दर्शन हो गए, हालांकि ये दर्शन 10-20 बार कर चुका मैं। तो 1-2 लाइन से मुझे शुरुआत करना, मैंने 2 लाइन कही है कि बुझ ही नहीं सकती ये आग मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है। कोटा में अगर कविता सुन रहे हैं तो आप ताली बजा करके बताइए साहब, अच्छी बात है। बुझ ही नहीं सकती, बुझ, ठीक है भाई साहब, अतुल रिया भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। बुझ ही नहीं सकती ये आग मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है। इस देश में जब इस तरह से आग फैलाई जाती है तो मैं आपके बीच में फिर एक कविता पढ़ देता हूँ, इसी तरह की, जो भी फैली हुई है और बहुत ज्यादा फैली हुई है। हालांकि मैं बिल्कुल भी फैलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अपने आप को समेटने की कोशिश करता हूँ। जो मनुष्य समेटता नहीं है वो गीता का विरोधी है, मनुष्य को समेटना चाहिए। इस देश में जब सारे राजनीति के लोग एक जगह खड़े हो गए, अब ना तो देश में कांग्रेस वाले ना बीजेपी, सब में इतना प्रेम भाव बन चुका। हमारे मध्य प्रदेश में सरकार किसकी? अभी भारतीय जनता पार्टी की बनी। कैसे भाई? वो इधर से इधर आ रहे हैं, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर आ रहा है, सब एक दूसरे में सम्मानित हो रहे हैं, सब प्रेम भाव से मिलने जुल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेता वेता सब बढ़िया चल रहा है, सब किसी ने कुछ भी नहीं किया है। राम बाबू जी कह रहे थे कि देश में भ्रष्टाचार और बड़े बड़े कोठीकार बंगले बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, और हमने मेहनत करी है इसलिए ये बनी है, और ऐसी मेहनत हम सतत करते रहेंगे। आइए इस सतत मेहनत पे एक और छोटी सी कविता मैं सुना देता हूँ कि मैं उम्र में बहुत छोटा था, बड़ा छोटा था, दौड़कर झबरीले कुत्ते को पकड़ना, बात बात पे झगड़ना, माँ से अकड़ना, बहुत सारी टॉफियां जेब में भरना, ये सब बच्चे के स्वभाव में होता है, क्योंकि उस वक्त बच्चे पे किसी का प्रभाव नहीं होता है। वाह, मैं अकड़े ही अकड़े, मेरे पिता की उंगली पकड़े, मेरे घर के पीछे मेरा खेत, खेत के पीछे मेड़, और मेड़ पर वो पेड़, पेड़ पर बैठे उस पक्षी से कितनी बार हमने उस पिता से पूछा होगा कि पिताजी ये क्या है। पिताजी मुस्कुराते हुए कह देते थे, बेटा ये कौवा है, हम
फिर पिता से पूछते थे, हमारे बार बार के प्रश्न से पिता कभी नाराज नहीं होते थे, हमारे खुशी के झूम जाते थे। हम जब तुतलाते हुए बोलते थे तो हमारे मुंह को चूम जाते थे। अब हम बड़े हो गए हैं, यानी कि अपने पांव पे खड़े हो गए हैं। इस देश को, इस समाज को बस यही दिखा रहे हैं। और जिस पिता ने कभी बोलना सिखाया, आज हम उसे चुप रहना सिखा रहे हैं। आज उसे हम चुप रहना सिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने एक बार पढ़े यार।